जिस मुकाम के ऊपर काम करने का आप सबने, कांग्रेस पार्टी ने, आला कमान ने मौका दिया है, ये जो चेहरे दिख रहे हैं उनमें भी वो तेज इनके चेहरों में दिख रहा है, इनकी आंखों में चमक दिख रही है कि हम कुछ करके दिखाएंगे। और अभिषेक चौधरी ने पुनः एक बार वो याद दिलाई है जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं यूं ही बड़ाई नहीं करता, मेरे से किसी की बड़ाई के लिए शब्द ज्यादा निकलते नहीं है, कंजूस है हूं, लेकिन ये अभिषेक चौधरी जब से आया एक नई जान एनएसयूआई में आई है, इसको कोई दो राय नहीं। अब पता नहीं क्योंकि आपके समय से ऐसा है, इसलिए ये जोधपुर जोन में ही एनएसयूआई का ऐसा शानदार अध्यक्ष कैसे होता है ये मुझे पता है। क्योंकि आप देखिए, जोधपुर जोन से आप और फिर जोधपुर संभाग से ही हमारे अभिषेक चौधरी, और उसके बाद में एक से बढ़कर के एक कार्यक्रम एनएसयूआई के द्वारा किए गए हैं। मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। बेरोजगार रोजगार के लिए तड़प रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, देश में एक तरीके से अराजकता का, आपसी जो मनमुटाव का जो भाव है वो चरम के ऊपर है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म को शक की दृष्टि से देखने लग गया है। जो बाबा साहब ने संविधान दिया था उसको खत्म करने के लिए एक कुचेष्टाएं चल रही हैं। मैं समझता हूं ऐसे अवसर के ऊपर हमारे देश के नौजवान युवा, जो आप सब बैठे हो, एनएसयूआई के लोग, बच्चे, हमारे भाई, हमारे बेटे, आपका दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे समय से वापस देश को ठीक करने के लिए। कभी भी जो वादे इन्होंने किए थे उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे मोदी जी। देश के अंदर कैसे लोगों को अच्छा खाना मिले, कैसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, कैसे उनको प्रगति के लिए अच्छी पढ़ाई मिले, कैसे नौकरियां मिले, इस विषय के ऊपर बात नहीं होगी। हिंदुस्तान पे होगी, पाकिस्तान पे होगी, धर्म पे होगी, 80 बनाम 20 पे होगी। और एक तरीके से पूरा का पूरा माहौल देश का खराब करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का षड्यंत्र ये चल रहा है। हमारी प्राथमिकता में एनएसयूआई है। हमको इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इनको काम देना पड़ेगा। अगर हम इन युवाओं को काम नहीं देंगे और केवल अपने भाई भतीजेवाद में फंसे रहेंगे तो आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और हमारे पास में कहने के लिए बहुत कुछ है भाई, राजस्थान में बताने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास में। कांग्रेस का हमारा इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास बताने के लिए हमारे पास में इतनी सामग्री, इतना त्याग, तपस्या, बलिदान का हमारा इतिहास है। इन भाजपा वालों के पास तो कुछ है ही नहीं। ये तो भाई को भाई से लड़ाना जानते, झूठ बोलना जानते। और आपने देखा कल, मैं कहना चाहूंगा कि गजेंद्र सिंह जी ने इस राजस्थान की धरती पे आकर के राजस्थान के लोगों के वोट लेकर के जीतने वाला व्यक्ति सरासर झूठ बोल करके राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय करके गया है। उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है ईस्टर्न कैनाल को हम इस तरीके से इतने लाख हेक्टेयर ये होगा, इनका कल्याण हो जाएगा, ये 13 या 11 जिलों में ये पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और 2.5 मिनट बोला अजमेर में, और हमारा मंत्री यहां के वोट लेकर के 25 में से 25 गए, उनमें से जल संसाधन कैबिनेट मंत्री बने। वो अगर ये कहते हैं कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री ने अगर मोदी जी ने एक शब्द भी बोला हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजनीति से संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग कभी सच बोलते भी नहीं हो, लेकिन ये युवा जग गया। अब राजस्थान प्रदेश के लोग जान गए हैं आपकी सही सच्चाई, इसलिए आपको 2024 में विदा करने के लिए कमर कस ली है हमारे लोगों ने। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, इनका तो जाना तय है, लेकिन एक धक्का जरा जोर से अगर हम लगा देंगे तो राहुल गांधी के नेतृत्व में
2024 में हम पुनः यूपीए सरकार बनाएंगे और इन झूठों से हमारा छुटकारा होगा, ये कहने के लिए